पता चल गया अपनी असली औकात कि तुम्हारी असली औकात क्या है और तुम कितने पानी में हो और कौन है बूढ़ा कौन है शेर। पता तो चल ही गया होगा। नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम आर्यन है। आप देख रहे प्योर भोजपुरी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, तो जितने भी भाई लोग बोल रहे थे कि आर्यन भैया वीडियो बनाइए, तो आज से वीडियो आना शुरू हो गया है और वीडियो आता रहेगा नए नए टॉपिक पे। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट वीडियो पे बनाए रखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह को बोले थे कि अब वो हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा अंकल टाइप लगते हैं। जी हाँ, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। लेकिन उस बयान के बाद पवन सिंह का एक गाना रिलीज होता है जिस गाने का नाम है लहंगा लहक जाई, वायरल भोजपुरी से, जिस चैनल का सब्सक्राइबर 1 मिलियन भी नहीं है। और उस चैनल से ये गाना आता है और 3 दिन के बाद इस गाने पे 12 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और 4 लाख लाइक पहुंचने वाला। वहीं पे उनका गाना आता है वेब म्यूजिक के भोजपुरी चैनल से, जो कि भोजपुरी की सबसे बड़ी कंपनी है जिस पे 50 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उस चैनल से गाना आता है कमर, उस गाने का नाम है। और 1-2 दिन उस गाने को होने वाले हैं और उस गाने पे मात्र 5.6 मिलियन व्यूज़ और 1,56,000 लाइक है। तो डिफरेंस लगा लेना कि पवन सिंह एक छोटे चैनल से आके, और वो भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे उनका म्यूजिक सेक्शन में गाना चल रहा है और उस गाने का टीजर भी ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन में चल रहा है। वहीं पे मेन सेक्शन पे उस गाने का टीजर चल रहा है और गाना चल रहा है। और तुम्हारा सिर्फ गाना चल रहा है मेन सेक्शन पे और म्यूजिक सेक्शन में पवन सिंह जी के नीचे। और वहीं पे बहुत दिनों पहले पवन सिंह जी गाना आया हुआ था उनके बर्थडे पे, वो गाना भी आज म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंडिंग लिस्ट में चल रहा है। तो तुमको पता चल गया होगा कि असली शेर और असली औकात तुम्हारी भोजपुरी इंडस्ट्री में तुम्हारी क्या है और पावर ऑफ पवन सिंह जी के भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या औकात है और उनका फैन बेस क्या है और तुम्हारा फैन बेस क्या है। तो किसी को कुछ बोलने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जिसको देख के तुम लोगों ने सीखा और उसको कंपटीटर अपना बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे लिए गलत है, पवन सिंह जी के लिए नहीं। पवन सिंह जी को तुम बचपन में सुने होगे, और क्या अंतर है तुम्हारे और पवन सिंह जी के एज में। पवन सिंह 37 साल के हैं, तुम 36 साल के हो, और इस पर भी तुम अंकल बोल दिए उनको, जो कि बहुत गलत बात है। उनके तरह तुम भी लगते हो जैसे वो लगते हैं। भोजपुरी और बॉलीवुड में यही अंतर है। बॉलीवुड वाले 56 साल 60 साल के हो गए हैं, लेकिन जो 30 साल के हीरो हैं वो कभी भी नहीं बोले हैं कि सलमान खान अब तो अंकल टाइप लग रहे हैं। कभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे स्टारडम का फ़र्क पड़ता है, नीचा दिखाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन भोजपुरी की जनता इतनी पागल नहीं है, सबकी औकात दिखा देती है। और तुम्हारी भी औकात गाने के जरिए पवन सिंह दिखा दिए हैं। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। दीजिए अपने भाई को याद। हर हर माता, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भोजपुरी, जय भोजप्रिय समाज।